राम राम जी, कैसे हैं आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है दिन शुक्रवार। हाँ, शुक्रवार है और इस टाइम पे शाम के 4:15 हो चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो अब अपना जो शाम का काम है वो शुरू होगा। मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से मिल लेते हैं, वीडियो शुरू कर लेते हैं और उसके बाद फिर अपने जो बाकी के काम हैं वो करते हैं। और जो मैंने आज वीडियो डाली थी उस पर एक कमेंट बहुत ज़्यादा आया है कि आप जो रेड कलर की कुर्ती लेकर के आए हो वो ज़रूर डालना, अच्छी लगेगी। तो हाँ, मैं रेड कलर की कुर्ती है वो तैयार कर लूँगी। अच्छा किया आपने मेरे पास कमेंट किए इतने सारे, और सभी लोगों ने रेड ही बोला है। और कई कमेंट आए कि दोनों ही तैयार कर लो, दोनों मतलब एक दोपहर में और एक रात में आप पहन लेना। तो रात में मैं साड़ी पहनूंगी क्योंकि बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो चाहते हैं कि मैं करवे के व्रत पर साड़ी पहनूं। तो उनकी बात को मैं बिल्कुल भी नहीं टाल सकती। तो एक टाइम पे मैं जो रेड कलर का सूट है वो डालूंगी और दूसरे मतलब शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे मैं जो साड़ी है वो डालूंगी। तो आप सबकी जो ख्वाहिश हैं वो पूरी हो जाएंगी। और रेट का पूछ रहे थे तो मैं बता देती हूँ, कुछ महंगा नहीं है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। 350 रुपये की मैं लेकर के आई हूँ और 100 रुपये की इसके नीचे लाएगी। तो 450 रुपये में मेरा जो सूट है वो तैयार हो गया। और दुपट्टे मिल जाते हैं, रेड कलर के दुपट्टे मेरे पास रखे हुए हैं। और जो मंगलसूत्र है उसके लिए पूछ रहे थे तो वो 150 रुपये का आया है। 3 के लिए कमेंट आए हैं, कुर्ती के लिए वो 350 की है। क्योंकि झूठ बोलने की मेरी आदत है नहीं और मैं जितने की लेकर के आती हूँ उतने का ही बताती हूँ। और जो मंगलसूत्र 150 रुपये का है और जो मैं कड़े लेकर के आई हूँ वो 160 रुपये के हैं। तो इन तीनों चीज़ों के रेट ये हैं और इन तीनों के बारे में ही कमेंट आए हैं शायद, और तो किसी चीज़ के लिए नहीं पूछा, इन तीनों के लिए पूछा गया। कड़े पूछे गए हैं, मंगलसूत्र पूछा गया और कुर्ती पूछी गई है। ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो क्योंकि कई लोगों ने पूछा है तो अब मैं इतना कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो में भी वो बोल देती हूँ और एक आध का अगर हम रिप्लाई कर पाए तो वो भी मैं कर दूँगी। तो चलिए एक बार अपना जो काम है थोड़ा बहुत वो देख लेते हैं और बाकी की जो बातें हैं वो हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने जो बर्तन हैं वो साफ़ करूँगी। और आज मेरे जो दोपहर के बर्तन हैं वो भी रखे हुए हैं, यानी खाना खाया था वो बर्तन मेरे रखे हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे एडिटिंग की जल्दबाजी होती है, मैं एडिटिंग करने के लिए बैठ जाती हूँ। और आज तो मैंने जो सामान है वो भी दिखाया था, मतलब जिस दिन की ये वीडियो है उस दिन। तो उसमें तो थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा लग गया क्योंकि पहले बनाई फिर उसकी एडिटिंग की। तो मैं जो बर्तन है वो नहीं साफ कर पाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम शाम में मैं इकट्ठे ही कर लूँगी, चाय के भी और जो दोपहर के खाने के थे वो भी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो बर्तन होते हैं सारे उनको गर्म पानी में से निकाल लेती हूँ, यानी धो लेती हूँ जो साबुन लगाने से पहले। मतलब जो भी सब्जी लगी होती है, चिकनाहट होती है उनके ऊपर, या लस्सी के बर्तन होते हैं तो वो फिर सूख जाते हैं। तो वो फिर आसानी से धुल जाते हैं अगर एक बार हम इन्हें गर्म पानी में से निकाल लेते हैं तो। और आराध्या मेरे छोटे मोटे काम कर देती है, बहुत सारे ऐसे होते हैं बर्तन इकट्ठे करना, जैसे जो छावड़ा है वो खाली करके दे देती है, और भी बहुत सारे ऐसे होते हैं। और कभी भी ये मना नहीं करती, किसी को भी मना नहीं करती है, चाहे ये कुछ कर रही होती है उसी टाइम पे तुरंत उठ करके काम करती। वरना मैं देखती हूँ कई बच्चे मना कर देते हैं, नहीं करते हैं। और एक ये नौटंकीबाज जो अब गया है, इसकी नौटंकियां चलती ही रहती हैं। पता नहीं पन्नी में पानी ने डाल रखा है, क्या करेगा, उसका क्या रचने वाला है ये। लेकिन हाँ, मैं कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ। और मैं बोल इसलिए नहीं रही थी कि मैं एक बार अच्छे से परखना चाहती थी कहीं मैं वीडियो में बोल दूँ और फिर दोबारा से ये शरारत करना शुरू कर दे। 10-11 दिन से मैं देख रही हूँ कि थोड़ी सी इसकी जो शरारतें वो कम हो गई हैं, अब इतना रोता भी नहीं है, खेलता रहता है आराम से और बैठा रहता है। तो बस यहाँ पे मेरे जो बर्तन है वो साफ़ हो चुके हैं आप लोगों से बातें करते करते। और अब यहाँ पर मैं अपने जो भी मतलब किचन के जो हमारे टावल होते हैं ना वो लेकर के बैठ गई हूँ। ये मैंने दोपहर में जैसे खाना खाने के बाद लाइट आ गई थी तो हीटर पर मैंने पानी गर्म करके उसमें जो होता है ना डिटर्जेंट पाउडर हमारा, और विनेगर डाल करके इनको डुबो करके रख दिया था। अब ये साफ़ हो चुके हैं अच्छे से। और जब हम ऐसे डुबो करके रख देते हैं गर्म पानी में, उबलते पानी में बिल्कुल इनको, तो फिर मतलब ज़्यादा इन पे मेहनत करने की ज़रूरत हमें नहीं होती, ये आसानी से साफ़ हो जाते हैं। और चाहे मैं कई बार ये होता है कि बिल्कुल कई बार हो जाता है सब्जी लग जाती है या फिर कभी जो चिकने हो जाते हैं ज़्यादा, तो वो भी बिल्कुल आसानी से साफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, जब भी मुझे ये लगता है मैं सारे जो डुबो करके रख देती हूँ
और फिर उनको काफ़ी देर तक रखने के बाद साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथों अपना ये जो काम है वो भी निपटा देते हैं, बाकी के जो काम है इसके बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और यहाँ पर हम 2-4 नाम भी ले लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बर्थडे हैं आज भी, और सब लोग ना इतने बर्थडे मैं विश करती हूँ, कोई भी मुझे ये नहीं होता कि कोई तो मुझे केक खिला दे, कोई भी नहीं खिलाता है। तो एक है ऋतिक, ये मेरे मामा का लड़का है, मेरे जो छोटे वाले मामा हैं उनका बेटा है, और ये जो मेरे भाई हैं उनमें सबसे छोटा भाई है मेरा। तो आज उसका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ऋतिक भाई, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी मेरे भाई को मिले, और भगवान हेल्थ और वेल्थ दोनों दे, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और एक है कृष्ण शोरन, तो उनका नाम लेना था मुझे, इन कृष्ण शोरन की आईडी से कमेंट आते हैं, उनका नाम है मुकेश खटकर। तो हेलो मुकेश बहन, कैसी है? बस बीच में मैंने मेरे काका के लिए चाय बनाई और अपना एक दो जो काम था वो निपटाया, और अब भी मैं सोच रही थी कि मैं जो ड्रेसिंग टेबल अपना वो साफ़ कर लेती हूँ, उसको थोड़ा सा मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ। लेकिन ये सब्जी लेकर के आ गए थे तो मैं, और लाइट भी आ गई साथ में, अगर लाइट नहीं आती तो फिर तो मैं वो अपना काम निपटा लेती। तो लाइट आ गई थी तो मैंने सोचा कि चलो पहले अपना जो सब्जी का काम है वही कर लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। तो ये आलू गोभी लेकर के आए हैं, तो मैं जो आलू गोभी है उसको छील लूँगी। और यहीं पर जो मेरी जो टिंडी होती है, टिंडी घी बोलते हैं हम, नूनी घी भी बोलते हैं, मक्खन भी बोलते हैं इसको, तो वो रखा हुआ था और ये 4-5 दिन का है, मतलब थोड़ा सा ही निकलता है, तो 4-5 दिन का इकट्ठा हो चुका है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसको गर्म करके और इसका जो घी है वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो पतीला है मैंने वो रख दिया है, और उसके अंदर जो मक्खन है अब वो भी डाल दिया, क्योंकि पतीला पहले गीला था तो उसको थोड़ा सा सुखाया, और उसके बाद फिर जो मक्खन है इसके अंदर वो डाल दिया है। तो बस जो मक्खन है वो मैंने डाल दिया है, और मेरा जो घी है वो बन जाएगा, और साथ में मैं अपनी जो सब्जी है वो भी काट लूँगी। तो इससे फ़ायदा हो जाएगा, साथ में मेरी जो सब्जी है वो कट जाएगी, और साथ में मुझे मतलब अलग से बैठना नहीं पड़ेगा घी के लिए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें उबाल आकर के निकलने का डर रहता है। और जो आँच थी वो मैंने मीडियम कर दी थी, ज़्यादा नहीं थी, और बाद में इसको बिल्कुल कम भी कर दिया था। तो काफ़ी देर तक मैंने इसको पकाया, और बस अब यहाँ पे अपने जो आलू और गोभी हैं वो भी काट करके रख लूँगी। और चलिए तब तक हम अपने 2-4 नाम और ले लेते हैं। एक है मीनाक्षी कादियान, तो उनकी बेटी रौनक का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बेटी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। और एक है अंजलि, तो उनकी अंजलि दैया है ये, उनकी मैरिज एनिवर्सरी है आज। तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बहन, भगवान आपको खुश रखे, और आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें, और आपकी जो जोड़ी है वो बनी रहे। तो जो सब्जी है वो मैंने काट ली है, और घी भी मेरा हो चुका है तैयार। और अब जो कढ़ाई है वो रख दी है, उसके अंदर डाल दिया है मैंने सरसों का तेल, और अब हम करेंगे अपने जो तड़के की तैयारी। तो जब तक हमारा तेल गर्म होगा मैं अपना जो घी है वो भी छान करके रख लूँगी। क्या दे दूँ बेटा, बता, देख 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 देख, मम्मा मम्मा दे दे मम्मा, बस कर रही हूँ काम। और घी मेरा बहुत अच्छा बना था, काफ़ी टाइम तक मैंने इसको पकाया था, मतलब इसके अंदर ना वो रह जाती है जैसे वाइट वाइट सी जो फूई बोलते हैं वो नहीं रहती, मैं घी पकाती हूँ उस टाइम पे बिल्कुल नीचे ना, मतलब थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा रेड रेड सा कलर का जो नीचे जम जाता है, और ऊपर बस घी घी होता है। और इसी तरह का जो घी है वो मेरी माँ बनाती थी, चाहे खुद ही घर के लिए बनाती थी या फिर देने के लिए, मतलब बेचते हैं उसके लिए बनाती थी। तो वही आदत मेरे को, मैं भी नहीं रखती हूँ, इससे घी मतलब बहुत अच्छा बनता है, और ख़राब भी नहीं होता है। इस घी को हम चाहे कितने ही दिनों तक रखें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जिसमें वो फूई चली जाती है, लस्सी चली जाती है, तो वो जो घी है ना वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये जो कुछ आदतें हैं मेरी वो उनकी हैं, कुछ क्या लगभग मैं सभी काम उसी तरह से करती हूँ। तो मुझे जब मैंने आज जो घी, क्योंकि घी का जो काम है ना वो मेरी माँ ही कर लेती है, मैंने काफ़ी दिनों बाद अपना जो घी है वो बनाया था, तो मुझे याद आ गई अपनी माँ की, जब मैंने घी बनाया कि मेरी माँ भी इसी तरह का जो घी है वो बनाती थी। तो तेल मेरा गरम हो चुका था, और उसके अंदर वही जो मतलब खड़े मसाले और जीरा मैंने डाल दिया था, और उसके बाद जो प्याज है और अदरक लहसुन का जो पेस्ट बना के रखा हुआ था वो डाल दिया था।
और उसके बाद मैंने डाले हैं यहाँ पर आलू जो हमने कट करके रखे हुए थे। और इस टाइम आज मैंने मसाले नहीं डाले, क्योंकि प्याज डालने के बाद, अदरक लहसुन डालने के बाद मैं मसाले डालती हूँ, लेकिन आज मैंने मसाले नहीं डाले क्योंकि हम पहले आलू को प्याज अदरक लहसुन के साथ भूनेंगे। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारे जो आलू हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और इनका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ी सी देर के लिए, मतलब 2 मिनट के लिए हम जो आलू है उसको भूनेंगे। और उस टाइम तक मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं अपना जो दूध ओजने का काम है वो कर देती हूँ। और मैं बीच में वो काम भी अपना निपटा करके आ गई, क्योंकि इसी तरह से सारा देखना पड़ता है, एक काम तसल्ली से बैठ करके नहीं कर सकते, बीच बीच में अपने और काम भी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आलू हैं वो हमारे हल्के से सुनहरे हो चुके थे। और उसके बाद अब जो गोभी है वो भी डाल दी है। और यहाँ पे मेरे जो 2 पीस हैं वो बड़े बड़े रह गए थे, तो उसको भी मैंने काट लिया है। तो बस आलू को अब हम गोभी के साथ जो मतलब पकाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो मसाले हैं मैं वो डाल रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो काली मिर्च है वो मैंने डाल रही, क्योंकि लाल मिर्च और हरी मिर्च अब हम नहीं डाल रहे हैं सब्जी में, मतलब बाद में डालते हैं, अगर डालते हैं तो मेरी माँ के निकालने के बाद, या कई बार ऐसा होता है कि मैं भूल भी जाती हूँ। और उसके बाद जो हल्दी है, धनिया पाउडर है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर नमक। तो जो सारे मसाले हैं वो डाल लिए हैं और अब मसालों को हम आलू और गोभी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और इस सब्जी में हम पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये जो सब्जी है हम सूखी सब्जी बनाने वाले हैं, तो पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो बस इसको मैं थोड़ा सा चलाऊंगी और थोड़ी देर इसको ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे प्लेट ढक करके मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है इसको थोड़ी देर के लिए। और बस तब तक हमारी जो सब्जी है वो बन करके तैयार होगी। तो उस टाइम तक मैं अपना जो दूध है वो भी छान लूँगी, ये जो शाम का दूध है। और सुबह का थोड़ा बहुत बचता है बचने के बाद, तो वो मैं इसमें ओज देती हूँ, जो मतलब दही लस्सी बनाते हैं हम उसमें। और तब तक ले लेते हैं हम एक दो नाम। एक है, कमेंट आया था मेरे पास, OFC विद मी, तो उनका बर्थडे है आज। तो हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। सविता शोकन, तो 31 को उनके भतीजे का बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। और अपना वो काम करने के बाद, सब्जी रखने के बाद, मैं यहाँ पर आई हूँ अपना जो झाड़ू है वो करने के लिए, यानी जो गोबर है उसको इकट्ठा करने के लिए। क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं, मैंने जो काम वाली है वो लगा ली है, मतलब गोबर के लिए और जो झाड़ू पोछा है उसके लिए। लेकिन आज शाम में वो आई ही नहीं, और मैंने इस चक्कर में नहीं किया, क्योंकि वो कभी कभार ना बिल्कुल अंधेरा होने के बाद भी आ जाती है। तो मुझे ये था कि आ ही रही है 2 दिन से, तो आज भी आ जाएगी। लेकिन आज आई ही नहीं, काफ़ी टाइम तक मैंने वेट किया, और फिर मुझे अब ये हो गया कि हाँ अब तो मेरे काका आने वाले हैं भैंस लेकर के प्लाट में से, तो आने के बाद फिर वो गुस्सा करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना जो यहाँ पे जो झाड़ू लगाने का काम है, मतलब गोबर को इकट्ठा कर देती हूँ, और सुबह में वो डाल देगी। और मैंने सुबह में पूछा था तो उसकी जो तबीयत है वो ख़राब हो गई थी, बुखार आ गया था इसको, तो इस करके वो नहीं आई। और तब तक मैं अपना वो काम करके आई, तो मेरी जो सब्जी है वो पक चुकी है, बस थोड़ी सी ही इसमें कसर रहती है। तो अब हम इसमें डालेंगे एक छोटे साइज का टमाटर। और टमाटर आज हमने शुरू में नहीं डाला, क्योंकि टमाटर डालने से फिर जो सब्जी उसमें थोड़ा सा मतलब वो क्रिस्पी नहीं बनती है, अगर हम शुरू में ही टमाटर डाल देते हैं। तो आज हमें थोड़ी सी क्रिस्पी और सूखी मसालेदार सब्जी खाने का मन हो रहा था, तो इस वजह से जो टमाटर है वो बाद में डाला है। बस अब 1-2 मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे और हमारी जो सब्जी है वो बन करके तैयार हो जाएगी। और सच बताऊँ ना, सब्जी इतनी अच्छी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। और यहाँ पर अब मैं अपनी जो रोटियां हैं वो भी सेक लूँगी, बाकी कम ही सेकती हूँ मैं हीटर पर रोटी, गैस पर बना लेती हूँ या फिर चूल्हे पर बना लेती हूँ। क्योंकि इसमें ना एक दिक्कत होती है, जो रोटी है ना वो फूलती नहीं है अच्छे से। और जैसे गरम गरम हम खा लेते हैं फिर तो ठीक है, खाई जाती हैं, लेकिन ठंडी होने के बाद ना इतनी वो मतलब नरम नहीं रहती है। तो बचती हूँ मैं यहाँ पे कम ही बनाती हूँ, लेकिन कभी कभार ये होता है कि जैसे वीडियो बन रही तो बैठे बिठाए चक्कर में मुझे ये हो जाता है कि चलो मैं यहाँ पे कर ही लेती हूँ, यहीं पे बना लेती हूँ। तो चलिए हम अपना एक दो नाम है और वो ले लेते हैं। एक है सचिन, सचिन के आईडी से कमेंट आते हैं, तो आज उनका बर्थडे है। निशा शर्मा नाम है उनका, तो हैप्पी बर्थडे निशा बहन, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले, भगवान हेल्थ और वेल्थ दोनों दे। एक है विनीत बनकर और उनका नाम है तनु, तो उनका बर्थडे है था कल। तो हैप्पी बर्थडे बहन, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। तो यहाँ पे मेरी माँ को जो रोटी है वो डाल करके दे दी हैं और दूध भी दे दिया है।
बस इसके बाद मेरे काका को दे दूंगी और फिर बच्चे खा लेंगे साथ साथ में, और फिर मैं भी खाना खा लेती हूँ और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सब्जी कैसी भी हो लेकिन हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है। बाय। इस टाइम पे काम मेरा सारा हो चुका है, खाना पीना बर्तन सब कुछ, तो मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो आज अपना जो ड्रेसिंग टेबल है वो सेट कर लेते हैं। और बीच में मैंने अपनी जो बात कट करके यहाँ पे जो नाम है वो बोलने पड़ेंगे, क्योंकि कई नाम मेरे आज रह गए हैं। स्नेहा रोहिला है एक, तो उनकी बेटी का बर्थडे है खुशी का, तो हैप्पी बर्थडे खुशी बेटा। और ये धनौरी से हैं, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। सतीश कादियान, तो 31 को उनके भाई और भाभी की मैरिज एनिवर्सरी है आज। भाई का नाम है संजीव और भाभी का नाम है ज्योति, तो हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी भाई एंड भाभी। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपकी जोड़ी बनी रहे। संजू जाट, तो उनके बहन के लड़के सोरो का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सोरो बेटा, भगवान आपको भी हमेशा खुश रखे। एक है सुमन मंद्राणा, तो उनकी फ्रेंड कोमल का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कोमल। सुशील कुमार, तो 31 को उनका बर्थडे है, उनका नाम रेखा है, तो हैप्पी बर्थडे रेखा बहन, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। और एक है वीरेंद्र कोहली, तो उनका नाम निर्मला, उनकी बेटी रिया का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे रिया बेटा। तो यहाँ पे जो सारा सामान है वो मैंने निकाल लिया है, और एक बार इसे मतलब कपड़े से मैंने इसकी जो धूल है वो साफ़ कर ली थी, और फिर अब जो कोलिन था उससे मैंने इसको साफ़ कर लिया है अच्छे से। और अब मैं जो सारा सामान है वो इसके अंदर सेट कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो सामान है वो सारा सेट हो चुका है। और चूड़ियाँ मैंने यहाँ पर मेरे पास ये जो कप का डिब्बा है वो रखा हुआ था, उसके अंदर डाल दी हैं इस तरह से, तो बहुत अच्छी लग रही थी। और मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और बाकी जो है वो मेरे पास 2 डिब्बे रखे हुए थे, और जो एक है भी मेरे पास चूड़ी टांगने का जो बनवा रखा, तो उसमें मैंने टांग दी हैं। और इस बॉक्स के अंदर मैंने अपना जो भी सामान है, रबड़, रिंग है, ब्रेसलेट, घड़ी, मंगलसूत्र, कड़े, जो भी सारा सामान था नया वो मैंने इसके अंदर रख दिया है। और इस डिब्बे के अंदर मैंने अपनी जो सारी बिंदी हैं वो रख दी हैं, क्योंकि ना जय खराब करता रहता है, इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। तो ये जो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शीशे के ऊपर जाएंगी। और यहाँ पे मेरी जो सारी लिपस्टिक हैं वो हैं। और अब मैं आपको लोगों को जो ड्रेसिंग टेबल है वो दिखा रही थी। तो देखिए यहाँ पे इस ऊपर वाले इसमें मैं सारी चीज़ें ऐसे रखती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चे ज़रूर छेड़ते हैं। पाउडर, लोशन और परफ्यूम होता है उसको तो ज़रूर कुछ ना कुछ मतलब कि करते ही रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं ऊपर रखती हूँ ताकि उनका हाथ ना जाए। और यहाँ पे मैं जो भी मेरे पास 2-4 नेल पॉलिश हैं, क्रीम है, पाउडर है, वो रखती हूँ। और यहाँ पे ये सारे जो तेल हैं वो रखे हुए हैं, तेल हैं ये सभी, या फिर 1-2 जो डिब्बी है वो टेबलेट की हैं। और उसके नीचे फिर कोलिन है, हिट है, क्योंकि मैं मेरे पास ज़्यादा जो सामान है वो मैं नहीं रखती, बिल्कुल ज़रूरत का सामान मैं रखती हूँ। और शीशे के आगे इस टोकरी में मैं जो कंघे हैं, रबड़ हैं, सुई हैं, वो रखती हूँ। और यहाँ पे होता है मेरा सारा मशीन का सामान, बुकरम, गले, वो लेस, रील, और यहाँ पे सारे हेयर बैंड वगैरह होते हैं। तो ऊपर भी मैंने इस तरह से अपना जो सामान है वो रख दिया है। राम राम जी। तो इस टाइम पे 9:30 हो चुके हैं, और अभी अपना जो काम है वो करके आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से मिलकर एक वीडियो का एंड कर देते हैं, और थोड़ी सी जो बातें हैं वो कर लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी जो लाइट की दिक्कत है, क्योंकि जो नॉर्मली लाइट होती है ना वो है यहाँ पे थोड़ी सी, मतलब नीचे हमने जो बड़ी है वो लगा रखी है, तो थोड़ा सा जो ब्लैक ब्लैक है वो आ रही है वीडियो, मतलब अंधेरा सा है। और बस अभी जो बच्चों को दूध गर्म करके दिया है, मेरे काका को मैं चाय बना करके दे कर गई, क्योंकि वो सोते टाइम पे चाय लेते हैं, उनको थोड़ी सी खांसी की दिक्कत है ना, इस वजह से। और हाँ, आज दर्द में उनको आराम है, बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि कभी किसानों के बारे में भी बोला करो, और आपकी जो जीरी है वो किस रेट गई है, आप सरकार से खुश हो या नहीं हो। देखिए किसानों के बारे में क्या बोलें, इतने सारे जो लोग हैं वो बोल रहे हैं, धरने दे रहे हैं, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं वो, तो उनके बोलने से या बैठने से कोई फर्क नहीं है, तो हमारी कौन सुनेगा। और रही बात हमारी जीरी की, तो ठीक ठाक ही गई है बस। हालांकि जिस दिन मेरे काका दे करके आए थे, बेच करके आए थे, उससे आज रेट बढ़े हुए हैं, तो नुकसान हुआ है थोड़ा सा हमें। और हर बार ना हम घर पे मतलब कि रख लेते थे, बाद में बेच करके आते थे कि रेट बढ़ेंगे रेट बढ़ेंगे, उस टाइम पे नहीं होता था बिल्कुल भी, मतलब रेट नहीं बढ़ते थे, उसी टाइम पे जो हमारी जीरी है वो जाती थी। और अब की बार हम साथ में ही दे करके आ गए, तो अब की बार जो रेट है वो बढ़ गए बाद में। तो वही होता है, जो आदमी की किस्मत में होता है वही मिलता है, ज़्यादा कोई नहीं ले सकता, चाहे हम कितनी ही कोशिश करें, कितनी ही हम शाणे बने, लेकिन नहीं मिलता। जो भाग्य में होता है सिर्फ इंसान को वही मिलता है जहाँ से उसको मिलना होता है।
और सरकार से आप खुश हो या नहीं हो, तो हम तो बिल्कुल खुश नहीं हैं। बाकी कई लोग होंगे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इस सरकार से खुश होंगे। तो देखिए, मैं अपने मन की बात बता रही हूँ। मैं ये नहीं है कि मैं सरकार की जो बुराई है वो कर रही हूँ, लेकिन हम इस सरकार से बिल्कुल भी खुश नहीं, क्योंकि एक तो जो किसान है वो बिल्कुल बिठा दिया इन्होंने। मतलब उम्मीद ही नहीं है, पूरा साल मेहनत करने के बाद इतना भी नहीं मिल पाता कि आराम से अपना जो गुजारा है वो कर लें। हम जैसे लोगों को तो काफ़ी नुकसान हुआ है इस सरकार की वजह से। और तो बस मैं क्या बोलूँ, आपने कमेंट किया था, रामेर मलिक नाम था शायद उनका, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा हम बता देते हैं। और खर्चा बहुत हो जाता है, अगर हम पूरे साल का खर्चा लगाएं जब हमारी फसल मतलब बिकती है उस टाइम पर, तो कुछ भी नहीं बचता है, सारा जो है वो बस ऐसे ही चला जाता है। हाँ, ये लगा सकते हैं कि पशुओं के लिए चारा बच जाता है और खाने के लिए बस जो गेहूं है वो हो जाती हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। उस खेती का उस पे, उसका उस पे, बस ऐसे ही चलता रहता है। तो जो 2, ढाई, 3 किल्ले के जो जमींदार हैं उनकी जो हालत है ना, वो इस टाइम पे सबसे बुरी है। सबसे बुरे जो हालात में है तो वो यही है। बाकी अगर ज़मीन अच्छी है तो देखो उनका गुजारा हो जाता है, किसी के पास सरकारी जॉब है उनका गुजारा हो जाता है। बाकी जो हैं लोग, मतलब जो हमारी दूसरी कास्ट है, उनको भी सरकार बहुत कुछ दे रही है। अब हम उसमें आ जाते हैं कि हमें ना कुछ मिलता है और ना होता है, और ना कुछ और काम कर सकते हैं, तो उसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा किसान को ही दिक्कत है आज के टाइम में। और मेरे जो 2 बर्डे हैं वो विश करने रह गए हैं, तो इसी तरह से मुझे अपनी आवाज़ में उठ करके विश करना पड़ेगा। एक है सात्विक अत्री, तो उनका कमेंट आया था, रानो का बर्थडे है आज, हैप्पी बर्थडे रानो, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। एक है नंदिता गुजरी, तो उनकी बेटी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, दुनिया की सारी खुशी आपको मिले। और आज के जो बर्थडे थे वो बहुत सारे थे और बहुत ही जल्दबाजी में विश किए गए, क्योंकि टाइम ही नहीं था वीडियो के बीच में बिल्कुल भी। तो जिन सबको भी बर्थडे विश किया, सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए फिर अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय अच्छे, बाय बाय। नमस्ते भी कर दो, नमस्ते भी, राम राम भी कर दे। मम